गरीब इंसान है। इसलिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम सभी, ठीक है, पूजा पाठ तो करें, उससे पहली पूजा हम अपने माता पिता की करें। हमारे घर में जो बूढ़ बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका आशीर्वाद लें, उनका सेवा करें। उनका सेवा किए बगैर यदि हम चाहें कि ठाकुर जी का सेवा कर लें और ठाकुर जी से स्वीकार कर लें, तो ठाकुर जी उसे कदापि स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माताएं, आवाज में आपके दम नहीं है। मेरे कन्हैया को, हाँ, चाचा जी ने कहा कि खाई नहीं है, वो बात ठीक है, वो हम समझ सकते हैं। नवरात्र का व्रत चल रहा है, मेरा भी व्रत चल रहा है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा है, आप पर भी कृपा है, लेकिन फिर भी आप नहीं बोलना चाह रहे हैं। और अभी तो दो कृपाएं हैं। माता रानी शक्ति का दिन घड़ी चल रहा है, ठाकुर जी की कथा चल रही है, फिर भी माताओं की आवाज नहीं आ रही। फिर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अब नारद जी से जब पूछा संकादिकों ने, तो नारद जी ने अपने दुख का कारण बताया। अब अपने दुख का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम आपको अपने दुख का कारण बताते हैं कि क्यों हमारा मुख इतना दीनहीन की भांति दिखाई दे रहा है। बात ऐसी है कि हमने सोचा स्वर्गलोक में भगवान का कीर्तन प्रचार करते करते मेरे मन में ये बात आई कि अब मुझे पृथ्वी पर भी जाना चाहिए। मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है कि पृथ्वी तल पर जो है भगवान के बहुत से भगत घूमते हैं, बहुत से भगत लोगों का निवास होता है, और मैं वहां जाऊंगा तो मुझे सत्संग का लाभ मिलेगा, मुझे भी भगवान की कथा श्रवण करने को मिलेगी। तो मैं महाराज पूरा घूम लिया पृथ्वी, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाडलितस्ततः। कि मैं पृथ्वी के कोने कोने, ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जहां पर मैंने विचरण ना किया। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हर जगह समस्त तीर्थों का सेवन किया, समस्त धामों का सेवन किया, लेकिन मुझे कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा जो भगवान का प्रेमी हो, जो भगवान की कथा से प्रेम करता। क्यों? सर्वत्र कली का जो रूप है वो विराजमान है, कली का प्रभाव विराजमान है। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का भगवत प्रेमी जन से मेरी मुलाकात जो नहीं हुई, मेरा सत्संग नहीं हुआ, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूं। एवं पश्यन् कलिर्दोषान्, तब नारद जी ने कहा एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। मैं जहां भी जाता संत के नाम पर असंत मिलते, असंत दिखाई देते। कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्तिनां च कलकलं, कन्या का भी विक्रय हो रहा है महाराज। कली का आगमन हो गया है, चारों तरफ झूठ का बोलबाला है, हिंसा का बोलबाला है, कन्याएं बेची जाने लगी हैं, सारे साहूकार हो गए हैं महाराज। घर के जो बूढ़ बुजुर्ग हैं उनका जो खटिया है वो बाहर कर दिया जाता है। जब नई माताएं आ जाती हैं शादी के बाद, तो वो नई माताओं के आने से जो जिस माँ ने जना है, जो जगत जननी माँ है, जो जन्म देने वाली माँ है, उनको भूल जाता है इंसान। नई माता सब कुछ हो जाती है, और जो हमारे बूढ़े माता पिता हैं उनका जो खटिया होता है वो घर से बाहर कर दिया जाता है।
या यूँ कहें कि वृद्धालय वहाँ छोड़ा रहते हैं। कितने बच्चे तो ऐसे भी हैं आजकल। वो कहते हैं ना कि एक होता है पुत्र, एक होता है कुपुत्र, एक होता है पुत्र और एक होता है सुपुत्र। इन तीनों में क्या अंतर है? कुपुत्र कौन है, कैसा होता है, आप सभी को पता है। यदि किसी के पास सुपुत्र है या पुत्र है तो उसको भी ये पता है कि कुपुत्र कैसे होते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसा बेटा यदि है तो वो क्या कहलाता है? कुपुत्र। लेकिन जो ठीक है, थोड़ा बहुत सम्मान भी कर लेता है अपने माँ बाप का, बैलेंस बना के चल रहा है अपनी जिंदगी को, अपना भी संभाल रहा है, थोड़ा बहुत उनको भी कर देता है, उसी भांति जिस हिसाब से चारा डाला जाता है। एक माँ अपने पुत्र के लिए सब कुछ त्याग देती है, या यूं कहें कि एक माँ का एक नया जन्म होता है महाराज। कोई भी माँ, मेरी भी माँ है, आप सभी के मध्य में मेरी माता जी भी विराजमान होकर कथा श्रवण कर रही हैं। तो ऐसे लोग पुत्र होते हैं जो अपना संभाल लेते हैं, सारी चीजें एक बैलेंस बनाकर चल रहे होते हैं। लेकिन सुपुत्र किसे कहा जाता है या कहलाने योग्य है? सुपुत्र वो होता है जो अपने माता पिता को धर्म से जोड़ दे, जो अपने माता पिता को तीर्थाटन करवाए, भागवत कथा का आयोजन करवाए और अपने माता पिता से कहे कि माँ पिताजी आप प्रेम पूर्वक सुनिए। ऐसे ही पुत्र को, ऐसे ही औलाद को सुपुत्र कहा जाता है महाराज। तो नारद जी ने कहा इस प्रकार, एवं पश्यन् कलेर दोषान् पर्यटन वनीमहं यामुरं तकमाप्तग्नो यत्र लीला हरेरभूत्। जब मुझे हर तरफ दुख ही दुख दिखाई दिया तो मेरा मन जो है अत्यंत क्लिष्ट हो गया, दुखी हो गया, अशांत हो गया कि अब मैं कहाँ जाऊं। इस धरती पर आया था मैं सत्संग करने की इच्छा से, लेकिन यहाँ पर तो संत के नाम पर असंत भूख रहे हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, जो जितना वैराग्य युक्त होता था, जितना एकांत जीवी होता था, वो उतना बड़ा संत कहलाता था। लेकिन अब के जमाने में जो जितना धनवान है महाराज, वो उतना ही बड़ा संत कहलाता है। और सन्यासियों के भी बच्चे घूम रहे हैं। बताइए, सन्यासी महापुरुष को तो एक काठ की स्त्री का भी समागम नहीं करना चाहिए, काठ की स्त्री, पत्थर की मूर्ति का भी। तो पाप के नाम पे इतना बड़ा बड़ा पाप हो रहा है। तब मैं घूमते घूमते एवं पश्चिम कलेर दोषान्, कलयुग की इस विशेषता को देखते देखते मेरा मन जब खिन्न हो गया, तब मैं यमुना तट पर, जहां भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हुई हैं, वहां पर आकर बैठा। वहां थोड़ी सी शांति मुझे मिली। लेकिन मैं जैसे ही थोड़ी देर शांत मन होकर के बैठा, वहां पर मुझे एक स्त्री दिखाई दी। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना दिखाई दी। क्या दिखाई दी? कि उस यमुना तट पर एक तरुणी स्त्री बैठी हुई है, एक नव युवती बैठी हुई है, और उसके साथ में दो बूढ़े व्यक्ति भी विराजमान हैं। और वो तरुणी युवती बड़ी दुखी है महाराज, बहुत दुखी है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उस तरुणी युवती को बहुत सारी देवियां पंखा झल रही हैं, बहुत परेशान है। तो मैंने सोचा, नारद जी ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं उस स्त्री के पास जाऊं, उसके दुख का कारण पूछूं। नारद जी उसके पास गए और नारद जी उस स्त्री से पूछे कि वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं, हे देवी तुम्हें कौन सा दुख है, तुम यहाँ पर क्यों विराजमान हो, और ये दो बूढ़े व्यक्ति जो तुम्हारे साथ बैठे हैं ये कौन है, और ये जो देवियां तुम्हें पंखा झल रही हैं ये कौन है, और तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारे दुख का कारण
कारण क्या है? तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ। तब उस तरुणी युवती ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरम्। अहम भक्तिरिति ख्याता। हे नारद जी, हे संत जी, मेरा नाम है भक्ति। अब हम भक्ति मैया की कथा का श्रवण कर रहे हैं। बोलिए भक्ति महारानी की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो बोले कि मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति विधि ख्याता इमौ में तनयो बतो। ये जो दो बूढ़े व्यक्ति आप मेरे पास में बैठे हुए देख रहे हो, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर्जरो। लेकिन काल का ऐसा फेरा आया कि ये दोनों पुत्र मेरे जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए। हालांकि मैं भी जर्जर हो गई थी, लेकिन जैसे ही मुझे वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जैसे ही मैंने वृंदावन का स्पर्श किया, वृंदावन में आकर के यमुना तट का स्पर्श किया, स्पर्श करने मात्र से ही मैं तरुणी युवती हो गई। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी निस्तेज अवस्था में पड़े हुए हैं और वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में पूर्ण रूपेण भक्ति महारानी सबके हृदय में विराजमान है। लेकिन आज के जो मानव है, आज का जो युग है, आज का जो व्यक्तित्व है, आज के जो व्यक्ति है, उनके हृदय में भक्ति नहीं, भक्ति की जगह पे क्या है? विकार। जब हमारे हृदय में भगवान के अलावा या भगवान की भक्ति के अलावा विकार व्याप्त है, विकार मौजूद है, और वो विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये 6 विकार हमारे हृदय में डेरा डालकर रखे हैं। तो जब हमारा हृदय पहले से ही भरा हुआ है, हमारे हृदय का कपाट पहले से ही भरा हुआ है विकारों से, तो भक्ति महारानी के साथ ठाकुर जी कैसे आकर विराजमान होंगे? और जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक ज्ञान और वैराग्य भी आ सकते नहीं है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति है, उसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान और वैराग्य आ सकता है। बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य अधूरे हैं। अब जैसे एक बच्चा है, उसका अस्तित्व होता है उसकी माँ और पिता के बिना? नहीं, कोई अस्तित्व नहीं होता। माता पिता से ही बच्चों का अस्तित्व होता है। भले ही वो परम पिता, पर ब्रह्म परमेश्वर, सबका पिता, सबका पति होता है, लेकिन भगवान ने सीधा कहा है कि हम घर घर में तो जा नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान जो है हमारे लिए स्पेशली माँ और पिता भेजते हैं, जो हमारी समस्त चीजों का ध्यान देते हैं, हमारे खान पान का, हमारे रहन सहन का, हमारी पढ़ाई लिखाई का, समस्त चीजों का ध्यान देते हैं। भगवान ने कहा है कि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, मैं उसका भूल के भी कल्याण नहीं कर सकता। तो इस तरीके से सारी चीजें बताई भक्ति महारानी ने नारद जी को, और नारद जी से प्रार्थना किया कि हे नारद जी, अब आप ही हमें बताइए, क्योंकि संत महापुरुषों का जो दर्शन होता है वो अन्यथा नहीं जाता। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपका आगमन हुआ है और हमारा कल्याण अवश्य होगा। कृपया करके आप कुछ ऐसा करिए कि मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनके अंदर वो तेज ना आ जाए, उनके अंदर भी वो शक्ति आ जाए और वो लोग भी वृद्धावस्था को छोड़कर नवयुवक हो जाएं। क्योंकि होता तो ऐसा है कि माँ वृद्ध होती है और बच्चे युवा होते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। भक्ति महारानी युवती बनकर बैठी है, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य निस्तेज अवस्था में पड़े हुए हैं।
जो माताएं जाने का कष्ट कर रही हैं, मैं प्रार्थना यही करूंगी कि कथा सुने और जो भी यहाँ पर या जिसके भी कर्णपुटों तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो कथा पंडाल में पहुंचे और कथा का श्रवण करें। यदि कल्याण करना चाहते हैं तो देखिए, यदि हम कथा में आते हैं तो आप हमारे लिए नहीं आ रहे हो महाराज, आप अपने लिए आ रहे हो, अपने कल्याण के लिए आ रहे हो। आप कथा श्रवण करके जाएंगे, इससे आपका कल्याण होगा। फिर आप उस कथा से जो भी ज्ञान की बातें आप सुनेंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे, उससे आपके बच्चों का कल्याण होगा। मेरा काम है कहना। तो नारद जी ने सोचा ठीक है, अब ये तरुणी युवती मुझसे भक्ति महारानी इतना कह रही है तो मैं अवश्य ही ऐसा कोई कार्य करूंगा जिससे ये ज्ञान और वैराग्य भी तेजवान हो जाएंगे और फिर से नवयुवक हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें की ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। वो निस्तेज अवस्था में पड़े हुए हैं, बार बार गीता का पाठ करते हैं नारद जी, समस्त वेद वेदांगों का उपदेश करते हैं। इसके बावजूद भी उनको तेजना नहीं आती है। इसके बावजूद भी वो वृद्धावस्था को ही प्राप्त हुए हैं। अब तो नारद जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे कैसे? मैंने गीता का पाठ कर दिया, मैंने उपनिषद सुना दिया, मैंने समस्त पुराणों को सुना दिया, वेदों को सुना दिया, इसके बावजूद भी ये निस्तेज अवस्था में पड़े हुए हैं। अब मैं ऐसा क्या करूं जो ज्ञान और वैराग्य भी नवयुवक हो करके अपनी माता भक्ति रानी के साथ नृत्य करें, फिर से तेजवान हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं? अब भक्ति महारानी भी कह रही है महाराज आप ऐसा सब कुछ तो कर रहे हो, फिर भी इनके अंदर वो शक्ति नहीं आ रही है, फिर भी ये जर्जर अवस्था को प्राप्त हुए हैं। तो कहें माता जी, नारद जी ने कहा कि माता जी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी कलयुग का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है और कलयुग के दुष्प्रभाव की वजह से ही ज्ञान वैराग्य निस्तेज अवस्था में पड़े हुए हैं। तो भक्ति महारानी ने कहा यदि कलयुग इतना बुरा है तो राजा परीक्षित ने अपने राज्य में कलयुग को पनाह क्यों दिया? क्यों कलयुग को आने दिया? नहीं आने देना चाहिए था। तो कहें महाराज इसलिए क्योंकि कलयुग की एक विशेषता भी है। कलयुग में लाख बुराई है लेकिन फिर भी कलयुग में एक विशेषता है। वो विशेषता क्या है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। के राजा परीक्षित भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने कलयुग की एक विशेषता को देखकर ही कलयुग को अपने राज्य में पनाह दिया और वो विशेषता सब पर भारी है, सबसे बड़ी है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं प्राप्त होता था, योग से समाधि के द्वारा नहीं प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में आसानी से प्राप्त हो जाता है। भगवान का नाम लेने मात्र से ही वही फल प्राप्त हो जाता है। और वो फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। भगवान का नाम लेने मात्र से ही जीव कलयुग में तर जाता है। महाराज प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भक्ति महारानी से कहा नारद जी ने कि इस वजह से कलयुग ने पनाह लिया राजा परीक्षित की वजह से, और राजा परीक्षित ने कलयुग की एक विशेषता की वजह से कलयुग को अपने राज्य में आने का मौका दिया। वो कहते हैं ना, कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावनी भवधाहा। सिर्फ भगवान का नाम लेते रहो और बस भवसागर से पार जाते रहो। तो कहीं ठीक है, यदि
महाराज परीक्षित ने आने दिया कलयुग को तो ठीक है, क्या भगवान भी ऐसा कलयुग में यदि इतनी बुराई है तो भगवान ने क्यों आने दिया? कलयुग को क्यों आने दिया? कलयुग का विनाश क्यों नहीं किया? कहने तो भगवान की लीला है। जब 4 युग होते हैं तो कलयुग अंतिम युग है, कलयुग। कलयुग को तो आना ही आना है, इसका भी अंत होगा। और कलयुग में भी हम सतयुग जीवन भी जी सकते हैं, त्रेता युग भी, द्वापर युग भी। ये हमारे ऊपर, हमारे कर्म के ऊपर है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा युग हमारे लिए आता है। यदि हम हिंसा करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? वो कलयुग होगा। यदि हम एक सात्विक जीवन जिएंगे तो वो युग हमारे लिए। कलयुग में भी व्यक्ति त्रेता युग, कलयुग को भी त्रेता युग बनाया जा सकता है, सतयुग बनाया जा सकता है। ये सब हमारे और आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो कहीं ठीक है। तो अब जो है नारद जी ने तरह तरह का प्रयास शुरू कर दिया। कहे कि ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रण है कि मैं ज्ञान और वैराग्य को भी जर्जर अवस्था से छुड़ाऊंगा और कलयुग में भी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में तुमको अर्थात भक्ति महारानी को विराजमान करूंगा। और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अब प्रयास शुरू कर दिया लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। अब जब सफलता नहीं मिली तो फिर आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदैवा भूर्मा ऋषि हिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ये होती है कि तुम मतलब कि अच्छा कार्य करते रहो और अच्छे कार्य से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो नारद जी ने कहा मैं अच्छा कार्य ही तो कर रहा हूँ, मैं ज्ञान और वैराग्य के पक्ष से वेद वेदांगों को सुना रहा हूँ, गीता श्रवण करा रहा हूँ, उपनिषद श्रवण करा रहा हूँ। उसके बावजूद भी ये अचेत अवस्था में पड़े हुए, जर्जर अवस्था छोड़ ही नहीं रहे हैं। इतना कोशिश तो कर रहा हूँ, अब और कौन सा समर्थ उपाय करूँ? अब नारद जी थके हारे सोच लिए भैया अब मुझे जाना है बद्री विशाला धाम में, वहीं जाऊंगा तभी मेरा कुछ हो सकेगा। बद्री विशाला धाम में पहुंचते हैं। उसी बद्री विशाला धाम में जहां हमने कथा शुरू की थी कि बद्री विशाला धाम में जहां पर चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उपस्थित थे, वहीं पर नारद जी पहुंचे थे। नारद जी का सनकादिकों से भेंट हुआ। नारद जी ने कहा कि भगवान की कृपा से आपका समागम हुआ है, आपका दर्शन हुआ है। अब कृपया आप ही बताएं कि भक्ति महारानी के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनकी मुक्ति कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है इनकी मुक्ति? तो कहते हैं अरे तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, इनकी मुक्ति का और इनकी जर्जर अवस्था से पीछा छुड़ाने का एक ही उपाय है। महाराज वो कौन सा उपाय है? कहते हैं वो उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक पारायण करवाइए, कथा करवाइए और 7 दिन होते होते भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ जर्जर अवस्था को छोड़कर समस्त भक्त जनों के समक्ष ही नृत्य करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। कहते ऐसे कैसे? मैंने तो यदि देखा जाए तो वेदों का ही तो निचोड़ है, समस्त ग्रंथों का ही तो निचोड़ है श्रीमद् भागवत कथा। और श्रीमद् भागवत कथा में ऐसी क्या बात है जिसको सुना देने मात्र से ज्ञान वैराग्य अपना जर्जर अवस्था छोड़ देंगे और भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाएगी? ऐसी क्या विशेषता है? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? कि देखिए वृक्ष से ही फल की उत्पत्ति होती है। आम जो फल होता है वृक्ष से ही होता है, उसको सींचा जाता है। तो मिठास तो पेड़ से ही, वृक्ष से ही निकल रही होती है, लेकिन क्या हम पेड़ को खाते हैं? नहीं खाते, उसके फल को खाते हैं। तो ये समस्त ग्रंथ जो है वो वृक्ष है और श्रीमद् भागवत क्या है? उसका पका हुआ फल है, खाने योग्य वही है। अब जैसे दूध में ही छिपा हुआ होता है, अव्यक्त रूप से छिपा हुआ होता है घी,
गर्म हो जाता है तो उसकी मलाई उतारी जाती है, उसको मथा जाता है, फिर उसका घी बनाया जाता है। तो बहुत मशक्कत करना होता है, प्रयत्न करने के बाद जो है घी की प्राप्ति होती है। तो ठीक उसी प्रकार ये समस्त ग्रंथों का निचोड़ है। इसे वेद व्यास भगवान ने बहुत ही पिरो के, बहुत ही प्यार से इसको बनाया है। यदि आपने एकमात्र श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर लिया, एकमात्र इसका श्रवण कर लिया, तो जान लीजिए आपने समस्त यात्रा कर लिया, चारों धाम यात्रा कर लिया, समस्त तीर्थों का सेवन कर लिया, इतना पुण्य मिलता है। ये इसका फल है श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत का फल ये भी है कि इंसान आज के समय में एक भी गाय दान में नहीं दे सकता, लेकिन यदि आपने संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, 7 दिन तक यदि कोई भी व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत की कथा सच्चे मन से सुन ले, तो उसे 1000 कपिला गौ दान देने का पुण्य भी प्राप्त होता है महाराज। इतना पुण्यशाली है, इतना पुण्यदायी है ये श्रीमद् भागवत कथा। तो उन्होंने कहा कि आप ये कथा करवाइए, और ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद ही आप देख लीजिएगा कि इसका फल क्या होता है। कहा भी गया है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् तो नारद जी ने कहा ठीक है महाराज, ये कथा हम आपसे करवाएंगे। ये कथा कहाँ कही जाए? तो संकालिकों ने कहा ये हरिद्वार में ये कथा होनी चाहिए। ये कथा जो है तुम इसकी तैयारी में लग जाओ, ये कथा होने मात्र से ही तुम इसका फल देख लोगे। तो कहते हैं ठीक है महाराज, ये कथा अवश्य होगी। तब जो है श्रीमद् भागवत की साप्ताहिकी ज्ञान यज्ञ की अनुष्ठान करवाया जाता है, और संकालिकों के श्रीमुख से इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का प्रस्फुरण होता है। सभी प्रेम पूर्वक इस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं, और जैसे ही संकालिकों ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, कि श्रीमद् भागवत कथा का हमेशा नित्य निरंतर सेवा करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है कि इसका नित्य निरंतर सेवा करिए, इसका नित्य निरंतर श्रवण करते रहिए, और इसके श्रवण मात्र से ही यदि व्यक्ति के मन में ये बात आ जाए कि हमें श्रीमद् भागवत कथा करवानी है या हमें श्रीमद् भागवत कथा सुननी है, ऐसा भाव मन में आने मात्र से ही हरि हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वैसे ही जैसे ही कीर्तन भजन हो रहा था, संकालिकों के मुख से इस दिव्य वाणी का प्राकट्य हो रहा था, उसी समय भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। भक्ति महारानी श्री कृष्ण गोविंद का कीर्तन करते हुए, अपने पुत्रों के साथ नृत्य करते हुए उस
कथा पांडाल में पहुंच गई महाराज। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। नारद जी को ये प्रत्यक्षता देखने का अवसर मिल गया। अब सभी आश्चर्यचकित हुए, ये देवी जी कौन है? तो सभी से परिचित करवाते हैं सनकादिक कि ये जो है भक्ति महारानी है। तो जहां कहीं भी प्रेम पूर्वक कथा कराया जाता है और श्रोता प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करते हैं, तो श्रोता और वक्ता सभी को सुख पहुंचाने के लिए भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से स्वयं उपस्थित हो जाती हैं। अब भक्ति महारानी कहती हैं, क्या कहती हैं? कहती है कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। संतादिकों से भक्ति महारानी ने कहा, कथम प्रविष्टा